हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम 1 से 31 जुलाई 2020 के बीच में जितने भी हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाली हरियाणा की सभी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखिए। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने हेलमेट को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसमें आपका आंसर आएगा, हेलमेट को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर सिर हेलमेट योजना शुरू की गई है। वहीं अगर आपका क्वेश्चन आए कि हर सिर हेलमेट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो इसमें आपका आंसर आएगा हरियाणा राज्य सरकार द्वारा, और इसकी शुरुआत हरियाणा में करनाल से की गई है। तो ये भी आप याद रखें, हर सिर हेलमेट योजना की शुरुआत हरियाणा में कहां से की गई है? करनाल से की गई है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और करनाल के सांसद संजय भाटिया ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में हर सिर हेलमेट योजना की शुरुआत किस कंपनी या किस हेलमेट कंपनी के साथ मिलकर की गई है? तो ये की गई है स्टड हेलमेट कंपनी के साथ मिलकर। और वहीं स्टड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? सिद्धार्थ खुराना। और वहीं इस योजना के तहत पानीपत और करनाल लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभाओं में लर्निंग लाइसेंस के साथ हेलमेट मुफ्त वितरित किया जाएगा। और ये जो हेलमेट मुफ्त वितरित किए जाएंगे, ये स्टार्टिंग में हजार युवाओं को वितरित किए जाएंगे ताकि लोगों में हेलमेट को लेकर जागरूकता बढ़े, यानी प्रति विधानसभा हजार युवाओं को लर्निंग लाइसेंस के साथ हेलमेट मुफ्त वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा जारी पुरुष मुक्केबाजी की विश्व रैंकिंग में अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया। तो यह भार वर्ग भी जरूर याद रखें, कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में? 52 किलोग्राम। और वहीं अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा जारी महिला मुक्केबाजी की विश्व रैंकिंग में मंजू रानी ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो मंजू रानी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और 48 वेट कैटेगरी में, 48 किलोग्राम भार वर्ग में। और वहीं अमित पंघाल और मंजू रानी हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो ये दोनों हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो ये रखी गई केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। और वहीं इस नए आर्थिक गलियारे में लगभग कितने करोड़ का निवेश किया जाएगा? इसमें किया जाएगा 20,000 करोड़ का निवेश इसमें किया जाएगा। और वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई। और वहीं इसमें आपको एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। जो आपका ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, तो ये इसकी लागत होगी 8,560 करोड़ रुपए। और इतनी लागत से यह इस्माइलपुर से नारनौल तक यह एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। और ये जो एक्सप्रेसवे होगा ये 6 लेन का होगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बनाया जाएगा? इस्माइलपुर से नारनौल तक, और इसकी लंबाई होगी 227 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 के तहत हरियाणा प्रदेश में जो भी नई फैक्ट्रियां अथवा पहले स्थापित कंपनियों में नई भर्तियां करेगा, उसमें हरियाणा के युवाओं की कितने प्रतिशत नियुक्ति अनिवार्य होगी? तो ये होगी 75%, यानी 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 प्रदेश के उन सभी निजी उद्योग फर्म अथवा हर रोजगार प्रदाता पर लागू होगा जहां कितने से अधिक कर्मचारी कार्यरत हो? तो यह लागू होगा जहां पर 10 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हो किसी भी निजी उद्योग में, फर्म में या कहीं पर भी, तो वहां पर
हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 लागू होगा। यानी वहां पर जो है 75% से ज्यादा लोकल कैंडिडेट्स यानी हरियाणा के कैंडिडेट्स होने चाहिए। और यह नियम पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा और यह अध्यादेश नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख के बाद निजी सेक्टर में होने वाली भर्तियों पर लागू होगा। यानी जिस तारीख से नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसी के बाद यह नियम लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी सेक्टर के उद्योगों में हरियाणा के युवाओं को आरक्षण का लाभ लेने के लिए उनके पास क्या होना अनिवार्य है? तो उनके पास हरियाणा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी हरियाणा का डोमिसाइल होना जरूरी है और इस कानून को लागू करवाने का जिम्मा होगा श्रम विभाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 प्रदेश के निजी सेक्टर में यह कानून कितने हजार रुपए तक के वेतन वाले पदों पर ही लागू किया जाएगा? यानी जो लोग कितने हजार रुपए का वेतन लेते हैं उन पर यह एक्ट लागू होगा। तो यह लागू होगा 50,000 रुपए तक के वेतन वालों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हरियाणा में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं ओम प्रकाश धनखड़। और वहीं ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा में भाजपा के कौन से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं 13वें प्रदेश अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए कितने करोड़ में ई विधानसभा यानी इलेक्ट्रॉनिक विधानसभा बनेगी? तो ये बनेगी 20 करोड़ रुपए में। और वहीं इस 20 करोड़ रुपए में से 12 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी और 8 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार खर्च करेगी। और यह हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा विधानसभा को भी पेपरलेस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ने एक साथ कितने जोटों के क्लोन तैयार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ने एक साथ 8 जोटों के क्लोन तैयार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और वहीं इस उपलब्धि पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के 52वें स्थापना दिवस पर जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है उसको 5 लाख का इनाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट हरियाणा में कहां पर लगा? तो यह लगा हरियाणा के जींद में और इससे लगभग 12,000 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाता है। यह मुर्गों की बीट से तैयार किया जाता है। और वहीं इसके अलावा अब यहां पर सीएनजी भी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करने में देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो यह बनेगा हरियाणा राज्य। और हरियाणा राज्य में भू रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? यह वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। तो यह मनाया जाता है 15 जुलाई को। और वहीं इस वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस 2020 का विषय यानी थीम क्या है? स्किल्स फॉर ए रीसाइलेंट यूथ। स्किल्स फॉर ए रीसाइलेंट यूथ, ये थीम भी आपको याद रखनी है। और वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनिया गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर लाल खट्टर ने अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत 5% से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर लगाने के लिए 7 निजी प्रतिष्ठानों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये सम्मानित किया सक्षम साथी पुरस्कार से। और किस एक्ट के तहत? अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत। तो ये भी एक्ट भी आपको याद रखना है और इस पुरस्कार का नाम भी आपको याद रखना है, सक्षम साथी पुरस्कार। यानी जिन्होंने 5% से अधिक जो प्रशिक्षु यानी जो पढ़ाई कर चुके हैं और फील्ड में जाना चाहते हैं, ट्रेनिंग के साथ साथ कमाई भी हो सकती है, तो उन पर काम को लगाने के लिए 7 निजी प्रतिष्ठानों को सम्मानित किया। और यह अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत इन्हें सम्मानित किया गया।
इनाम का नाम, पुरस्कार का नाम है सक्षम साथी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस पर कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये ऐप है मिस्त्री हरियाणा ऐप। मिस्त्री हरियाणा ऐप, इस ऐप का नाम जरूर याद रखें, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और स्टार्टिंग में इस ऐप की मदद से 6 ट्रेडर्स यानी जो इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेशन एवं मैकेनिक, प्लम्बर, ब्यूटिशियन, वायरमैन और कारपेंटर की सेवाएं ली जा सकेंगी। मिस्त्री ऐप क्या है? तो मिस्त्री ऐप में जो हरियाणा राज्य के सभी 22 जिले हैं उसमें लगभग 7,000 से अधिक ITI पास आउट युवाओं ने इसमें अपना पंजीकरण कराया हुआ है। इस ऐप से आप किसी भी जैसे प्लम्बर, कारपेंटर, एसी रिपेयर, इलेक्ट्रीशियन, जिस भी कार्य की आपको आवश्यकता पड़े, इस ऐप के माध्यम से आप उस मैकेनिक से, प्लम्बर से संपर्क कर सकते हैं, उस मिस्त्री से संपर्क कर सकते हैं, रेट तय कर सकते हैं। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि आपके जिले में कौन सा है और वहां से उसका फोन नंबर प्राप्त कर सकते हैं और अपना कार्य करवा सकते हैं। तो ये आपका जो है, जो लोकल पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको एक रोजगार देने का जरिया है। तो ये आपका ऐप है मिस्त्री हरियाणा ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रोजगार विभाग के रोजगार पोर्टल एवं कॉल सेंटर का अनावरण किया और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के मिस्त्री हरियाणा ऐप को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किए गए मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और वहीं कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री कौन है? मूलचंद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करीब 9.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित रोजगार भवन का उद्घाटन कहां किया? तो रोजगार भवन का उद्घाटन किया गया पंचकुला में, और ये पंचकुला के सेक्टर 14 में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद, ब्लॉक समिति व पंचायत स्तर पर अपने अपने गांव या वार्ड में श्रेष्ठ काम करने वाली टॉप 100 महिलाओं को क्या उपहार मिलेगा? तो 100 टॉप 100 महिलाओं को अपने अपने गांव और वार्ड में श्रेष्ठ काम करने के लिए स्कूटी उपहार के रूप में दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुशु खिलाड़ी शिक्षा हरियाणा के किस जिले की रहने वाली है? तो यह हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली है। तो यह अगर आपका क्वेश्चन है शिक्षा किस खेल से संबंधित है, ये वुशु की खिलाड़ी है और ये रोहतक जिले के इंदरगढ़ गांव की रहने वाली है। और वहीं हरियाणा के खेल मंत्री कौन है? संदीप सिंह। और वहीं केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में छात्रों को स्नातक डिग्री के साथ पासपोर्ट देने की योजना की भी शुरुआत की गई है? तो यह की गई है हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के किस जिले में मेडिकल कॉलेज बनने की मंजूरी दी गई है? यमुनानगर, सिरसा, कैथल, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, यानी यमुनानगर, सिरसा और कैथल तीनों में। और वहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।